नॉर्म्स जो पुरानी चल रही है वो दुरुस्त है। एक और मैं चले आपकी वीडियो की वसात से एक उम्मत को तोहफा देता हूं जो कई इन मेजॉरिटी को पता ही नहीं, शायद उलमा को भी नहीं है मसला पता, क्योंकि ये इस दफा भी ये मसला होने वाला है। कहते हैं जुम्मे की ईद जो है हुक्मरान पे भारी होती है। ये मिथ क्यों मशहूर हुई? अगले जमानों में जुम्मे की नमाज हुक्मरान ने पढ़ानी होती थी, ठीक है। जुम्मे की नमाज के लिए वो घर से बाहर निकलता था, बाकी नमाजें तो घर में उन्होंने अंदर मस्जिदें बनाई होती थी, जिस तरह अभी भी वजीर आजम हाउस में और प्रेसिडेंट हाउस में बनी हुई है। लेकिन जुम्मे में उसने पब्लिकली आके खिताब करना होता था, और ईद में भी। ये दो मौके ऐसे होते थे। वो वनरेबल होता था, कोई उस पर दूर से तीर चला सकता है, लाइफ थ्रेट होती थी। तो इसलिए हुक्मरान की कभी ख्वाहिश नहीं होती थी कि जुम्मे वाले दिन ईद आए कि एक दफा सुबह वनरेबल हो। अगर सुबह का चांद निकल गया कातलीन का तो कहने के दिहाड़ी तेने आना ही है जुम्मे टाइम, हूं ना सी छड़ दे। इसलिए वो कोशिश करते थे कि जुम्मे की ईद ना आए। वो ये नहीं होता था कि कोई और ऐसे कोई अजीबो गरीब किस्म का, जैसा कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट दे, तो वो ये तवहमात नहीं थे। ये रियल प्रॉब्लम था हुक्मरानों के लिए कि वो दो दफा एक्सपोज होते थे पब्लिक में। इसलिए वो कहते थे जुम्मे की ईद जो है ना ये बड़ी भारी है हुक्मरान के ऊपर, कि एक दफा सुबह अगर कोई उस वक्त बैठा हुआ है दाग लगा के और वो नाकाम हुआ है तो यकीनन जो उसने कमजोरी ओवरकम कर लेनी है जुम्मे के टाइम कि हाँ हूं आ जा। इसीलिए आप देखें सही मुस्लिम में आता है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, चूंकि देखें उनसे पहले 3 खुलफा चीपली शहीद कर दिए गए। हजरत उमर को मस्जिद में शहीद किया गया, हजरत उस्मान को घर में, हजरत अली को भी मस्जिद में जाते वक्त। तो हजरत मुआविया ने मस्जिद में जाना छोड़ दिया था। वो मस्जिद के साथ उन्होंने एक एडजेसेंट कमरा बनाया हुआ था, मकसूरा उसे कहा जाता था। जिस तरह खान साहब आजकल कंटेनर में बैठ के, ये खान साहब का मकसूरा है जिसमें उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशा, मेरे ख्याल जेब से तो नहीं लगवाया होगा, गवर्नमेंट का ही लगवाया। तो अगर अपनी जेब से लगवाया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो सामने बुलेट प्रूफ शीशा उन्होंने लगाया हुआ है और वो उस कमरे में बैठे होते हैं, वो नमाज भी वहीं पढ़ रहे होते हैं, खिताब करते हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने भी एडजेसेंट कमरा बनाया हुआ था। और ये मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, जो इस तरह के बड़े लेवल के लोग हैं ना उनको अपनी लाइफ के एतबार से ही करना चाहिए। वो नबी इस्लाम को अल्लाह ने गारंटी दी थी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। वरना इस आयत से पहले नबी इस्लाम ने भी अपने बॉडीगार्ड रखे हुए थे। बॉडीगार्ड्स थे नबी इस्लाम के, खैमे के बाहर पहरा देते थे। ये कोई ऐब वाली बात नहीं है सिक्योरिटी को मैनेज करना। ऊंट को बांध के अल्लाह पे तवक्कुल करना है। तो हज़रत मुआविया ने वो अपना कमरा बनाया था, वो नमाज उस कमरे में पढ़ते थे, जुमे की भी ईद की भी। वो एडजेसेंट था ताकि पब्लिक में एक्सपोज ना हो। ज़ाहिर है खारजी अलग से उनके मुखालिफ थे, शिया ने अली को भी उन पर बड़ा गुस्सा था, फिर उनकी अपनी हुकूमती पॉलिसी से भी लोग तंग थे। इसलिए उन्होंने सुकून से 20 साल जो गुजारे हैं वो इस वजह से गुजारे हैं कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी में ये बड़े किए हुए थे। अच्छा, ये जो मुझे बार बार कहते हैं ना कि जी ये अपने धड़बे से बाहर नहीं निकलता, तो मैं हज़रत मुआविया की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं यार, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देख लो यार, एक तरफ आप कहते हो जी हज़रत मुआविया को, मैं देखे हज़रत मुआविया को फॉलो कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह।